हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इससे पहले की वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक देख चुके हैं जो है कि ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये क्या हो? चाइल्ड मतलब बच्चा और साइकेट्रिक मतलब दिमाग और डिसऑर्डर यानी बीमारी, यानी कि बच्चों की दिमागी बीमारी। फर्स्ट है एमआर पढ़ेंगे वन फर्स्ट में। एमआर का मतलब क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। आपको मैं पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इससे आपका आगे जो अपन इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे आपका लगभग सारा जो एमआर वो क्लियर हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो फर्स्ट है एमआर, एबनॉर्मल इंटेलिजेंसी फंक्शनिंग, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है उसको अपन बोलते हैं एमआर। तो एम मेंटल का मतलब माइंड और रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीज या फिर एबनॉर्मल। मेंटल फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है इसमें, उसकी वजह से क्या होता है? आईक्यू इंटेलिजेंस क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आईक्यू का जो अपन आईक्यू निकालने का जो वो है सूत्र या फिर फॉर्मूला, वो क्या है? मेंटल एज यानी कि इंटेलिजेंस है। जैसे अपन को मेंटल इंटेलिजेंस एज अपन कैसे निकाल सकते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट से। और इस इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है अल्फ्रेड बिनेट। तो फिर अपन निकाल के देखते हैं कि इसको। और क्रोमोसोम क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है? कैलेंडर एज, यानी कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम में एज क्या है इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है आई क्यू लेवल का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये निकालने का। तो जैसे अपन यहाँ निकाल कर देखते हैं किसी की मेंटल एज है 20 और उसकी जो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 22, तो इंटू 100 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी अपने 90। तो उसकी 90 एज है। मतलब अब अपन देख लेते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट है जो कि है 90 से 110, ये नॉर्मल वो होती है, मतलब मेंटल इंटेलिजेंसी। और फिर 80 से 90 बॉर्डर लाइन होती है, मतलब बॉर्डर लाइन होती है। जैसे अभी इसकी निकली है बॉर्डर लाइन पे है, अभी जिसकी अपन ने निकाली है वो बॉर्डर लाइन पे है क्योंकि इसकी 90 है। फिर है 50 to 70, ये माइल्ड है, यानी कि इसमें तो वो मतलब कम हो जाती है इंटेलिजेंस। फिर है 30 to 50, ये मॉडरेट है। और 20 to 30 ये सीवियर है, यानी कि इसमें अब इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाती है। और 20 से कम ये तो प्रोफाइड हो जाती है, यानी कि इसमें पेशेंट जीवित नहीं रहता। अब देखते हैं अपन क्लास इसको अच्छी तरीके से। तो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर ये क्या होते हैं? दिस आर द डिसऑर्डर ऑफ साइकेट्रिक बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। यानी कि ये क्या होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं साइकोलॉजिकल, बिहेवियर एंड इमोशनल, तीनों में से कोई सा डिसऑर्डर हो सकता है और डेवलपमेंटल। और ये कब होता है? ये अकरिंग होता है या तो चाइल्डहुड में या फिर एडोलेसेंस में। एमआर फर्स्ट देखते हैं अपन। एमआर का मतलब क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आईक्यू, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि इसमें सब एवरेज होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि बिलो आईक्यू कितनी होती है? इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 70 और बिलो 70 या फिर 70 से नीचे। तो फिर है एमआर इज जनरली MR is generally accompanied significant limitation in adaptive motor, fine motor, social and psychosocial functioning, यानी कि इसमें लिमिटेशन होती है साथ में। और अडेप्टिव मोटार, फाइन मोटार, सोशल एंड साइकोसोशल फंक्शनिंग ये कर सकता है पेशेंट इसमें, यानी कि लिमिटेशन सेट करने से। इसमें क्या होता है? पेशेंट को अगर लिमिटेशन सेट की जाती है कि आपकी ये लिमिट है, तो उनके बाद में पेशेंट मतलब जो होता है व्यक्ति वो ये इस डिजीज से पीड़ित होता है, वो कर सकता है अपने काम, मोटार और फाइन मोटार वर्क, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। फिर लेवल ऑफ एमआर है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 70, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 30 to 50 और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 20 to 25 और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन ये बिलो 20। तो फर्स्ट देखते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 70। इसमें दिस कैटेगरी ऑफ एमआर इज आल्सो नोन एज EMR, एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि अगर इसमें अपन वो नॉर्मल काम तो कर लेता है, लेकिन अगर अपन इसमें उसको एजुकेशन देंगे तो उसके बाद में वो मतलब एजुकेशन को वो झेल सकता है, यानी कि एजुकेशन ले सकता है, इस लायक होता है वो। द चाइल्ड ऑफ दिस कैटेगरी नॉट डिफिशिएंट अंटिल द स्कूल एज,
इस पेशेंट को मतलब ये जो बच्चा होता है इसको अपन स्कूल एज में पहचान नहीं सकते, क्योंकि तब तक ये बिल्कुल ठीक रहता है। जब ये हाई लेवल की स्टडी करता है तब समझ में आता है, या फिर बड़ा हो जाता है तब स्कूल एज से कॉलेज में चला जाता है, तब सब पता चलता है कि इसको ये मेंटल रिटार्डेशन है। फिर चाइल्ड कैन अटेंड 5 to 6th ग्रेड लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो 5th से 6th तक मतलब एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। फिर द चाइल्ड में एबल लाइव इंडिपेंडेंटली विथ मॉनिटरिंग एंड सम असिस्टेंस, यानी कि उसमें ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या कि वो अपना काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये भी उसका साइन होता है। फिर द चाइल्ड में कैपेबल टू लर्न बेसिक लाइफ, बेसिक मोटार, फाइन मोटार, बेसिक इमोशनल और सोशल स्किल्स, यानी कि वो इनको लर्न करने के लायक होता है मोटार और फाइन मोटार, बेसिक इमोशनल और सोशल स्किल्स को। फिर सेकंड आ गया मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ये कब होता है? दिस एज, ये होता है 35 से 50 के अगर IQ लेवल होता है तो इसमें क्या होता है? दिस इज कैटेगरी ऑफ MR इज़ नोन एज TMR, TMR मतलब ट्राइनेबल मेंटली रिटार्डेशन, यानी कि इसमें भी अगर अपन उसको ट्रेन करेंगे, यानी कि करके दिखाएंगे कि ये काम ऐसे होता है, तो वो सीख सकता है, यानी कि संभावना होती है सीखने की उसकी। फिर चाइल्ड में रिक्वायर्ड सुपरविजन विच परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंटली एक्टिविटीज़, यानी कि उसको बताने की आवश्यकता होता है, बताने के बाद वो करके दिखाने के बाद वो मतलब अपना काम खुद कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली होता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता। फिर द चाइल्ड कैन अचीव ग्रेड सेकंड लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेकंड ग्रेड की एजुकेशन अचीव कर सकता है, ले सकता है। फिर चाइल्ड में हैव डिफ़िकल्टी विथ ग्रोस मोटार और फाइन मोटार स्किल्स एंड हैव लिमिटेड स्पीच, यानी कि इसको परेशानी तो आती है ये करने में, लेकिन ये कर सकता है। क्या क्या करता है? जैसे अपन अपना हाथ हिलाते हैं तो वो कौन सा हो गया? ग्रोस मोटार। ग्रोस मोटार का मतलब होता है जो कि हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये मतलब कार्य करना, ये ग्रोस मोटार में आता है। और फाइन मोटार में, यानी फाइन यानी छोटा सा, तो फाइन जैसे लिखना, अपन लिखते हैं तो माइनर काम होते हैं तो वो नहीं कर पाता, तो ये कर सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी होती है इसको। फिर लिविंग इंडिपेंडेंटली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ग्रुप ऑफ दिस MR, यानी कि इसमें ये बिना मतलब अगर कोई इसके पास ना रहे तो ये लाइफ मतलब लाइव नहीं रह सकता है, मतलब सफ़र नहीं कर सकता लाइफ का, तो इसके साथ मतलब इंडिपेंडेंटली होता है, ये डिपेंड होता है किसी पर भी। फिर चाइल्ड में हैव मार्क्ड पुअर साइकोमोटर स्किल्स एंड कम्युनिकेबल स्किल्स, यानी कि इसको अपन सिखा सकते हैं साइकोमोटर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका और दिमागी तरीका। फिर सीवियर या फिर डिपेंडेंट मेंटल रिटार्डेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? SMR, तो इट इज़ आल्सो नोन एज DMR यानी डिपेंडेंट मेंटल रिटार्डेशन, या फिर SMR भी बोल सकते हैं, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है? चाइल्ड रिक्वायर कंटेंट असिस्ट एंड मॉनिटरिंग, यानी कि उसको कॉन्स्टेंट और कंटेंट मॉनिटर करना पड़ता है तभी वो काम कर सकता है। फिर नो बेनिफिट फॉर एकेडमिक ट्रेनिंग, यानी कि इसको ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लिटरल स्पीच डेवलपमेंट, यानी कि बहुत कम स्पीच डेवलपमेंट होता है इसमें। फिर लैक ऑफ ग्रोस ऑफ फाइन मोटार स्किल, यानी कि ग्रोस और फाइन मोटार वर्क नहीं कर सकता। फिर ऑटिस्टिक बिहेवियर इज़ कॉमन, फिर ऑटिस्टिक बिहेवियर इज़ कॉमन। फिर फोर्थ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन PMR, दिस कैटेगरी ऑफ MR इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ अदर सीवियर कंजेनाइटल डिफेक्ट, और यानी कि ये ज़्यादातर किस में रहता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, यानी कि जन्मजात बीमारी होती है उनमें रहता है ये PMR। यानी कि VSD और ASD होता है वो उनमें हो सकता है, ये मतलब जन्मजात बीमारी हो सकती है उनमें रहता है ये। फिर सीवियर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप ऑफ MR, यानी कि सर्वाइव नहीं कर सकता, ये जिंदा नहीं रह सकता, इसकी डेथ हो जाती है। फिर चाइल्ड में रिक्वायर एडमिट इन स्पेशल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, यानी कि ये मतलब घर पे नहीं रह सकता तो इसको या तो स्पेशल इंस्टीट्यूट में एडमिट किया जाता है जो इनके लिए होता है स्पेशल, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो इसका मैनेजमेंट है। फिर बिहेवियर थेरेपी मैनेजमेंट, यानी अपन इसको मतलब ट्रीटमेंट करके अच्छा नहीं कर सकते, अपन इसको केवल बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं इसका कुछ भी। तो फिर टीच और एजुकेट द चाइल्ड फॉर हाउ टू बिहेव, यानी कि कैसे व्यवहार करना उसको अपन टीच कर सकते, सिखा सकते हैं। फिर रेस्पॉन्स शेपिंग, यानी टीच द चाइल्ड फॉर हाउ टू रिएक्ट एंड डूइंग ए टास्क इन ए प्रॉपर मैनर,
यानी कि उसको बताना है कि आप कैसे बिहेव करना है दूसरों के सामने, या फिर शेपिंग कैसे उसको ढालना है, किस संरचना में डालना है वो आप पर डिपेंड करता है। फिर है ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग करनी है किस की, जैसे बाथिंग मतलब नहाने की, क्लोथिंग कपड़े पहनने की, ईटिंग खाना खाने की, टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट यानी कि वॉशरूम कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब ट्रेनिंग देनी। फिर है प्रिवेंशन, यानी कि अपन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं इसमें, यानी कि होने से पहले ही, क्योंकि इसमें जो होता है वो बाद में स्कूल एज के बाद में पता चलता है उसका कि इसमें ये डिजीज़ है, तो अपन इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, प्राइमरी लेवल पे कैसे कर सकते हैं अपन, एंटीनेटल काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग, यानी कि जब मतलब एक जोड़ा आता है या फिर एक लड़का लड़की आती है कि उनको प्रेगनेंसी करनी है, तो वो मतलब सजेशन लेने आते हैं, फैमिली प्लान करते हैं, तो उनको बताना है कि आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। फिर है सेकेंडरी, इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड रिफरल, यानी कि इसमें अपन उसको पहले डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अपन उसका चेक करवा सकते हैं, और जब प्रेग्नेंट है लेडी तब भी चेक करवा सकते हैं। अगर उसके जन्मजात कोई बीमारी है तो अपन उसका मतलब अबॉर्शन करवा सकते हैं बाय द MTP एक्ट, यानी कि लीगली अपन उससे उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद में आप अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर आप उसका करवाना चाहें तो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर वो जन्म ले लेगा तब भी जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसी डिजीज़ से अफेक्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर है टर्सरी लेवल, इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर इसमें बीमारी दिख गई है तो आप उसका रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उसको ला सकते हैं तो दूसरे पहले वाली सिचुएशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर है सेकेंड, अटेंशन डिफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, ADHD, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। तो पहला कौन सा था, पहला था अपना MR मेंटल रिटार्डेशन, सेकेंड है ये ADHD। फिर है जिसमें है इट इज़ आल्सो नोन एज हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, इसकी डेफिनेशन है ADHD कैरेक्टराइज बाय अटेंशन इम्पल्सिविटी हाइपर एक्टिविटी, यानी कि इसमें ये सब कर सकते हैं वो, अटेंशन और इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी। तो इट इज़ डिसऑर्डर चाइल्ड फेलियर टू फीलिंग थिंग नॉन डाइंग डिसेबिलिटी कॉन्सेंट्रेटिंग और वर्क और प्ले एंड ट्राई टू डू मे थिंग्स टुगेदर, यानी कि वो बार बार क्या करता है, यानी कि उसका अटेंशन नहीं रखता या फिर ध्यान नहीं देता उन चीज़ों में, जैसे खेलने में ध्यान नहीं देता, वो ऐसे काम करना चाहता है जो अच्छे नहीं है, जैसे आग लगाना, डिसेबिलिटी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एक जगह। फिर बॉयज़ आर मोर अफेक्टेड देन गर्ल्स इन 3% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, यानी कि लड़कियों से ज़्यादा इस बीमारी से लड़के ग्रसित होते हैं, लड़के अफेक्टेड होते हैं, और स्कूल एज में 3% होते हैं 100 में से। फिर है क्लिनिकल फीचर है लेस अटेंशन लेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसमें ध्यान नहीं दे पाता वो। फिर है फॉरगेटफुलनेस, यानी कि किसी भी काम को भूल जाना, काम करके भूल जाना। फिर है टाल की पिटीनेस, यानी कि टालता है काम को। इम्पल्सिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। फिर है पुअर अचीवमेंट परफॉर्मेंस अग्रेसिव बिहेवियर, इसमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है ऐसे पेशेंटों में। फिर है मैनेजमेंट, इसमें अपन मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट है CNS स्टूमुलेंट देंगे इसको। तो इस CNS स्टूमुलेंट में क्या देंगे अपन इसको, डेक्स्ट्रो हिपेटामाइन मेथाइलपिडेट, और फिर मेथाइलपिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ADHD, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस है ADHD की क्या, मिथाइलपिनाडेट। फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसमें देंगे अपन बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, काउंसलिंग, सोशल स्किल्स थिंग्स, फैमिली एजुकेशन। और फिर है थर्ड एलिमिनेशन डिसऑर्डर, सेकेंड हो गया अपना ADHD। अब थर्ड है एलिमिनेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या क्या आता है, इसमें फर्स्ट है एन्यूरेसिस और सेकंड है एनकोफोरेसिस। एन्यूरेसिस क्या होता है आप जानते होंगे, बेड वेटिंग, यानी कि रात में या फिर सोते टाइम बेड पर ही टॉयलेट कर देना। और एनकोफोरेसिस आपने पहली बार सुना होगा या फिर क्या पता आप जानते हो, इसका मतलब होता है फीकल सॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बेड पर पोटी कर देना। तो फर्स्ट है कंडक्शन डिसऑर्डर, इसमें कंडक्शन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, कंडक्शन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेटिव परसिस्टेंट अग्रेसिव बिहेवियर इन विच बेसिक राइट ऑफ अदर्स आर वायलेटेड, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और रिपीटेटिव, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बार बार करता है लगातार, और किसी को भी वो तोड़ देता है, मतलब किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल है इसका क्यूरल, निर्दयी, वो निर्दयी होता है, फायर सीटिंग आग लगा देता है कहीं पे भी, रन अवे फ्रॉम होम घर से भाग जाता है, रेप कर देता है किसी का भी, इन्वॉल्वमेंट हो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। फिर स्केपिंग स्कूल से भाग जाता है, एब्यूज ऑफ साइकोटिक सब्सटेंस, यानी कि नशा करता है। फिर सेकेंड एक और चीज़ है टिक्स डिसऑर्डर्स,
इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देख लो इसकी, रिपीटेटिव परसिस्टेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स ऑफ मसल्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है ऐसी चीज़ों का जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आई ब्लिंकिंग करता है, फिंगर फ्लेक्शन करता है मतलब अंगुलियों को चटकाना, शोल्डर सोलिंग करता है यानी कि शोल्डर को ऊपर करना, थ्रोट क्लीनिंग करता है यानी कि ऐसे करता रहता है बार बार। फिर है मल्टीपल मोटार टिक्स विथ एटलीस्ट वन वोकल टिक्स इज़ नॉन एज टोरेंटल सिंड्रोम, यानी कि बहुत सारे मोटार टिक्स के साथ अगर एक वोकल टिक्स है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोरेंटल सिंड्रोम। तो हेलिप्रिडोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस टोरेंटल सिंड्रोम, यानी कि हेलिप्रिडोल ड्रग ऑफ चॉइस है टोरेंटल सिंड्रोम को। तो फिर इसमें क्लेविंग फॉर अनयूजुअल सबस्टांस और हैबिट टू ईट अनयूजुअल थिंग्स, यानी कि वो अनयूजुअल सबस्टांस को खाता है, पिका। फिर है इसका एग्जांपल कोट, डस्ट, सैंड, एयर एंड प्लास्टिक पेंट। तो गाइस जी थी आज की वीडियो में हमने देखा फर्स्ट था चाइल्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें क्या करता है पेशेंट को मतलब मेंटली बीमारी हो जाती है, जैसे वो क्या है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में और प्रोफाउंड, यानी कि मतलब IQ से रिलेटेड जो बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। फिर सेकेंड थी ADHD। इसमें क्या होता है पेशेंट के इसमें अटेंशन डेफिशिएट हो जाती है, यानी कि वो अटेंशन नहीं दे पाता, अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी करता है। फिर थर्ड था अपना कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है इसमें वो तो मतलब अग्रेसिव बिहेवियर करता है और तोड़ देता है किसी भी चीज़ को। फिर टिक्स डिसऑर्डर, इसमें क्या करता है वो मतलब अनवांटेड चीज़ों को खाता है, या फिर आई ब्लिंकिंग या फिर फिंगर मतलब अंगुलियाँ चटकाना, ये ऐसे काम करता है अजीब। तो गाइस जी थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।